तो एक्सरसाइज 10 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, फॉर सम इंटीजर m के लिए जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर भी इन फॉर्म्स में होता है, 3m और 3m+1 या 3m+1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लग रहा है, तो हमने क्या बोला कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए ले लिया पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और हमने एंड बी हमने ले लिया अपना 3। ठीक है, सो जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ये होता है, तुम्हें पता है, और लेस देन इक्वल्स टू ये कंडीशन में तुम्हें पता ही है, इस आर जो होता है लेस देन ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ बी इक्वल्स टू 3 है, तो आर क्या क्या हो सकता है, यहाँ आर 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। ठीक है, अब हम तीनों के इसमें देखें टू व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आर 0 होगा तो ए क्या होगा, बी क्यू होगा। ठीक है, इसको रोका ऐसे ही, यहाँ पे ये रखा भाई हमने ये। जब आर जो होगा हमारा 1 होगा तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू कितना है, तो ये सॉरी ये 3 था ना यहाँ पे, बी क्यू 3 क्यू था ना बी की वैल्यू, तो ये 3 ये क्या हो गया 3q+1। और जब आर 2 होगा यहाँ पे सॉरी 0 1 2 एंड 3 4 आएंगे ना। तो आर की वैल्यू जब 2 होगी तो ए की वैल्यू क्या होगी 3q+1। ठीक है, हम इतने ही लेके देख लें, इन्हीं में हमें पता चल जाएगा फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला कि आर ये था, तो हमने 0 1 2 3 चलो हमने 3 पे निकाले, 0 1 2 3 पे ए की वैल्यू ये होती है। हमें क्या पूछा है कि इनके स्क्वायर पे भी ये फॉर्म्स होगी 3m या, तो ए का स्क्वायर करके देख लो, ए का स्क्वायर क्या हुआ 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कितना हुआ 3 3 जा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो तुम इसको ए स्क्वायर को तुम 3q स्क्वायर लिख सकते हो ना, 3 3 जा 9, यही तो हो गया, ऐसा लिख सकते हो ना। अब मैं बोल दूँ ये हमारा एक k1 इंटीजर है मान लो। ठीक है, हमने इसको k1 बोल दिया, तो जो ए स्क्वायर है वो 3k1 हो गया, है ना। ऐसे ही r1 के लिए हमने बोला कि ए ये था, तो ए स्क्वायर पे हमने क्या करा 3q+1 को स्क्वायर कर दिया, तो a+b का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3q ए 2ab। तो ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा, हो गया भाई 3 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ भाई ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले सकते हैं, हमने 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q+1। मैं इसको k2 बोल सकता हूँ क्या, हाँ बोल सकता हूँ, मैंने ले लिया कि ये सारा इंटीजर है k2, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 3k स्क्वायर +1, मैंने इसको लिया है। ठीक है, 1 छोड़ देते हैं, 1 को यहीं रखते हैं, बस इतने को हम k2 लेते हैं, तो एक 3k2+1 हो गया, है ना। और अब r जब 2 था तो a के लिए 3q+2 थी, तो अगर हम इसका भी स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा 3q+2 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 12q+4। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, 9q स्क्वायर है प्लस 12q+3+1 लिख सकते हैं क्या उसको हम, हाँ भाई लिख सकते हैं, 4 को मैं 3+1 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 3+1, तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब कॉमन ले लो दूर से, फिर कॉमन लिया हमने 3 लिया, तो क्या आएगा ये आएगा 3 कॉमन ले लो इसमें से, तो 3q स्क्वायर आएगा, सॉरी ये q था यहाँ पे, 12q में से 3 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 4q, 3 है ना, 3 में से 3 कॉमन लिया तो ये तो 1 हो जाएगा,
और हमने ये 1 बाहर ले लिया। मैंने बोला यार ये तो हम k3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ गया 3k3 + 1, है ना। तो आपने क्या देखा कि किसी इस पॉजिटिव इंटीजर का जब भी मैं इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो भी 3k या 3k+1 की फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ k1, यहाँ जो k1 k2 k3 है ये भी तो इंटीजर ही है ना। तो जो स्क्वायर था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m या 3m1+ फॉर्म में हो सकता है। कर दिया ना, हैंस प्रूफ। तो बेसिकली हमने इसको सॉल्व कैसे करा, हमने a लिया और b हमने 3 ले लिया। तो क्या है a=bq+r होता है यूक्लिड में। हमने भाई r की किसी भी वैल्यू पे रख के देखा कि चलो r जब 0 था a की वैल्यू ये थी, r1 था a की वैल्यू ये थी, r2 था a की वैल्यू तब ये थी। अब हमसे यहाँ क्या पूछा स्क्वायर में भी फॉर्म बताओ, तो हमने इनका स्क्वायर लेके देखा। हमने ये स्क्वायर लिया भाई, हमने इसको सॉल्व करा। अब हमें 3 के टर्म्स में चाहिए थे तो हमने 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लिया है, हमने बाकियों को k1 मान लिया, एक इंटीजर टर्म मान ली k1। ऐसे ही जब हमने r1 करा तो हमने इसका दिखा, हमने यहाँ +1 निकाल लिया ताकि हम 3q+1 3m+1 की फॉर्म में निकाल सके। तो हमने देखा कि 3k1 या 3k+1 की फॉर्म में ही सारी वैल्यूज़ आ रही है स्क्वायर करके। तो इससे सेंस प्रूव हो गया कि जो स्क्वायर होता है पॉजिटिव इंटीजर का वो भी 3m या 3m+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। यही था हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में, ठीक है। पिछले फॉर्म में क्या था, पिछली बार हमने क्वेश्चन में था स्क्वायर पूछा था कि 3m के फॉर्म में होता है स्क्वायर। इसमें क्या पूछा क्यूब। तो फॉर्मेट तो यही है सेम कि भाई मैंने भी इसमें बोल दिया कि हमने लेट कर लिया एज a है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड b जो है हमने यहाँ ले लिया 9, ठीक है। तो जो यूक्लिड्स होता है यूक्लिड के अकॉर्डिंग a जो होता है वो bq+r होता है और r जो यहाँ होगा b9 है तो वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, तो या तो आपका इसमें मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैंने 9 लिया तो काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी आर की वैल्यू काफ़ी होगी, मुझे हर पे एक सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इतना बड़े की जगह मैं क्या कर सकता हूँ 9 के कॉमन में 3 आ सकता है, 3 फैक्टर होता है, तो मैं यहाँ b3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो r होगा आर की वैल्यू 0 से लेके 3 तक होगी। देखो r जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, है ना, और 3 भी होगा। बट हम 3 में ही दिखा सकते हैं कि 3 में दिखा के हम बता देंगे हाँ भाई इन फॉर्म में आ रहा है। तो जब मैं r0 लेता हूँ तो क्या हुआ, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी आपकी 3q+0, ठीक है। तो अगर मैं इसका a³ करके देखता हूँ, a³ करा मैंने 3q³ का तो ये आएगा आपका 27q³। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने 9 कॉमन निकाल लिया, 9 के फॉर्म में चाहिए था 9 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या आया 3q³। इसको मैंने बोल दिया भाई ये तो m की फॉर्म में ही है, तो a³ क्या आ जाए 9n की फॉर्म में आ गया, है ना। अब r0 पे हमने देखा कि ये तो 9 की फॉर्म में आ गया। अब मैंने बोला जब r1 होता है 3q+1, तो जब r1 होता है तो हमारा a 3q+1 होता है। तो मैं इसका a³ निकालता हूँ भाई, 3q+1 का मैंने क्यूब निकाला, है ना। तो जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है a+b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a³+b³ +3a² +3b² है, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो भाई कि 3a भी इसमें कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में a+b लगा लिया। आप कैसे कर लो, मेरे को ऐसे याद है तो मैं ऐसे बताऊँगा आपको, इसी से सॉल्व करते हैं। तो a³ क्या होगा a+b का होल क्यूब था, तो मैं इसको 3q+1 का क्यूब +3a², a क्या है इसमें 3q, ठीक है, b क्या है 1 +3b²a, ये आया। मैंने इसका सॉल्व करा भाई, a³ क्या आ रहा है इसका a³ आ रहा है भाई 27q³ +1 +
3 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर इंटू 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू। ठीक है भाई ये आ रहा है। अब मैं इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ, 9 की फॉर्म भी तो चाहिए मैंने 9 कॉमन ले लिया भाई। तो 3 9 जा 27। ठीक है प्लस 1 को रहने दो, बाकी देखो ये है 3 9 जा 27 प्लस 9 1 जा 9, तो यहाँ से कॉमन जाएगा क्यू प्लस 1। इसको मैं एम बोल सकता हूँ, एम इंटीजर ही तो है। तो ए क्यूब की फॉर्म क्या आ गई 9m प्लस 1। तो क्यूब में अभी तक क्या आ गया, या तो 9m आ रहा है, 9 प्लस 1 आ रहा है। अब R2 पे देखते हैं। ठीक है अब R2 पे देखते हैं कि R जब 2 हुआ तो ए की वैल्यू क्या होगी 3q प्लस 2। तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा 3q प्लस 2 का क्यूब, है ना। तो 3q प्लस 2 का क्यूब होगा, तो मैं क्यूब निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला ये रहा a प्लस बी का, 3q का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये जितना हो गया, ये हो गया आपका 27 क्यू क्यूब प्लस सॉरी क्यूब था 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यूब। इसमें से मैं 9 कॉमन लेता हूँ, 9 कॉमन लिया तो ये कितना है 3 क्यूब प्लस ये कितना है 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यूब। ठीक है और 8 बाहर ले लिया मैंने भाई। इसको मैंने बोला भाई ये तो m है, एक इंटीजर ही तो है। तो a क्यूब किस फॉर्म में आ जाए 9m प्लस 8 में। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे हेंस प्रूफ हो गया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब्स, उसका क्यूब जो होता है वो फॉर्म में होगा या तो 9m के, या तो 9m प्लस 1 के, या फिर 9m प्लस 8 के। ठीक है हेंस प्रूव्ड। ठीक है तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है सारे क्वेश्चन करे हैं, इसके एग्जाम्पल समझे हैं, अभी तक का सारा क्लियर हुआ। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या समझ नहीं आया, क्या आया और आगे क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में वो हम रिप्लाई करेंगे, कोई भी समझ में नहीं आया अगर। ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और नया चैनल है तो उसको शेयर भी करना ताकि आगे बढ़े। ठीक है थैंक यू।